अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के अटल पथ पे है और ये सब जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं। बता दें कि आज जो है युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया था पटना के मिलर ग्राउंड में। अब इन लोग की जाने की तैयारी है। मीटिंग खत्म हो गई है, अब इन लोग घर जा रहे हैं। थोड़ा सा जानकारियां हम ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार झा। क्या कहिएगा, आज जो जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में शामिल हुए, क्या युवा लग रहा है? युवा तो चढ़ बढ़ के यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, ठीक है। और हर एक प्रखंड से, हर एक जिला से आए हुए हैं। हाँ। युवा तो इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे और चढ़ बढ़ के जितना हो हाँ। युवा आगे लाने की काम करेंगे बीजेपी को। और हमारे प्रखंड अध्यक्ष कौन सा प्रखंड से? बेलहर प्रखंड से बेलहर प्रखंड। कुंदन राज जी हैं। हाँ। और विकास आनंद जी हैं। हाँ। और हम वार्ड संघ के जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, हाँ। मुखिया हो, उप मुखिया हो, उनके लिए जो सरकार हमारी जो काम कर रहे हैं, कार्य को निलंबित कर दिए हैं, कोई भी लेके, जैसे कि कोई भी मुद्दा पर कोई भी कार्य बिहार में नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को लेके हम सभी वार्ड सदस्य एवं उप मुखिया जो ग्रामीण क्षेत्र पे विकास है नहीं हो पा रहा है, इसके लेके हम सब उनसे नाराजगी है। मतलब मौजूदा जो सरकार है शून्य मारा है कि 30 तारीख को सभी वार्ड सदस्य गांधी मैदान में इस्तीफा देंगे। 30 तारीख को इस्तीफा देने के लिए सरकार के लोग आ रहे हैं, ठीक है, और उनका विरोध करेंगे। और ये 2024 और 25 वाला चुनाव में दिखाएंगे वार्ड सदस्य में कितना पावर होता है। हम लोग गाँव की सरकार है और हम लोग हर एक जनता को जानते हैं, घर घर जानते आए थे, ठीक है। यहाँ पर नीतीश कुमार जो प्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड हो, सबको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो फंड था उस सबको रोक दिया गया। हम लोग एक विचार किए, ठीक है, युवा मोर्चा कार्यक्रम के तहत, कि क्यों ना जितना सम्मान जो नीतीश कुमार जिसको मतलब कि अपमानित कर रहे हैं, हम उसे सम्मानित करें। आज जो युवा समागम कार्यक्रम है, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह है, हम लोग सबको वहाँ पर बुलाकर जनप्रतिनिधि सबको सम्मानित किया गया, सबको सम्मान दिया। अच्छा, एक बात बता दीजिए, क्या लग रहा है नीतीश जी अगर मान लेते हार जाते हैं आने वाले चुनाव में, ठीक है, तो क्या, सुनिए पहले बतिया सुनिए नहीं, अगर हार जाते हैं, बीजेपी की पूर्णतः अगर सरकार बनती है बिहार में, क्या लग रहा है, इससे उम्मीद है कि जो नीतीश जी काम नहीं किए हैं उसका पूरा बीजेपी करेगी? पूर्ण रूप से इन पर विश्वास है। कि उनके लिए भी धरना उना दीजिएगा? अगर वो पड़ेगा देंगे, जरूरत पड़ेगा धरना उनके लिए भी देंगे। बीजेपी क्या है, हम सरकार से चाहते हैं काम विकास हो, विकास के लिए हम मुद्दा उठाए हुए हैं और विकास हो। मैं यही चाहता हूँ कि हर एक सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हम लोग वार्ड सदस्य पहले सरकार के पक्ष में ही थे, लेकिन हम लोग। आप क्या बोलना था? मेरा नाम संजीत कुमार भगत है। हम धोरिया प्रखंड से आए और मंडल उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, और वार्ड सदस्य भी हो। वार्ड सदस्य बनने के बाद मेरा क्या हाल सही वार्ड सदस्य का भी है, वो वार्ड सदस्य ही जानता है। कोई काम प्रखंड में कोई चिन्हने वाला नहीं है, बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं होता है। जी बोलिए। बीच में पंचायती मंत्री बीजेपी से बने थे सम्राट चौधरी, याद है नहीं? तो वार्ड सचिव का जितना था वो खत्म कर दिया था, याद है आपको? फिर वापस किया ना, हम लोग मांग नहीं किया, नहीं किए। उनके लिए भी हम सब आंदोलन किए थे। हाँ, और रहा बात, अगर प्रतिनिधि को सम्मान मिलेगा, जनप्रतिनिधि को, तो हम सब उनके साथ रहेंगे। अन्यथा हम वार्ड उप मुखिया जितने भी ग्रामीण हैं प्रतिनिधि, प्रखंड के लेवल पर या पंचायत के लेवल पर, हम सब उनसे यही बार बार कह रहे हैं कि अभी फिलहाल में वेतन भत्ता के लेके दुगुना कर दिए। 500 है तो वो 1000 हो गया, और क्या हुआ? 800 क्या वर्ष, 800 और कह रहे हैं मुखिया का डबल। मुखिया का डबल हो गया। हाँ, हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। मेरा कहना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। इस रैली में ज्यादा करके जनप्रतिनिधि आए, छोटे छोटे जैसे वार्ड सदस्य, पंच, उप मुखिया वगैरह सब आए अपना अपना दुख के लिए। और ये सरकार अभी भी हम लोग को ध्यान नहीं करेंगे तो 2025 का भी जवाब मिलेगा इनको। अभी 2024 में तो मिलेगा ही, 2025 में मिलेगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजीव कुमार झा है। मेरा नाम सिकंदर पंडित है। राजीव जी हैं, जिसे बता रहे थे कि अगर समाज के लिए अगर कोई भी सरकार अगर काम करती है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम आंदोलन करवे करेंगे, इसके लिए चाहे हमें जो कुछ करना हो।
इनका ये भी यही कहना है। आज बीजेपी के द्वारा जो कार्यक्रम मौका नहीं मिलेगा। बिहार में जो है बीजेपी के तहत जो है कार्यक्रम रखा गया था। इसमें इन लोग उप मुखिया है ने जनप्रतिनिधि जितने होते हैं पंचायत स्तर करके, प्रखंड स्तर करके वो लोग, हाँ, और जनता भी है, बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, सम्मिलित हुए थे। इन लोग को खास, हाँ कोई योजना नहीं थी। हाँ, अभी तो देखा जा रहा है उदासीन है। इस बार जो है वार्ड सचिव को जो है एक सेकंड सर, मुखिया का डबल बढ़ाया, पंचायत समिति का डबल बढ़ाया, और पंच और वार्ड को 300 रुपया बढ़ाया। इसका भी कम से कम 1000, लेकिन 300 बढ़ाया। कोई भी कोई भी हमारे नेता, जितने भी नेता हैं, वार्ड और मुखिया उप मुखिया के लिए या पंच के लिए, ग्रामीण स्तर के जितने भी नेता हैं उनको कुछ नहीं समझते हैं, 0/0। इसलिए इस बार हम सब भी 0। जनता से गालियां सुनना पड़ता सुबह शाम। सुबह क्या जनता बोलेगी पता नहीं, शाम को क्या बोलेगी पता नहीं। अगर यही रवैया अगर रहा जी, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में फिर से वार्ड के लिए जितने भरमारी होती थी कि खड़ा होना है 5 गो तो खड़ा होती 20 गो, तो क्या लग रहा है अब काफी संख्या कम होगा? नहीं होगा, वही करवाए। संख्या कम होगा, नहीं होगा। हम तो कह रहे पंचायती राज खत्म कर दो, नहीं चल रहा पंचायती राज ही खत्म कर दो। अरे ऐसा कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार कुल मिलाकर उसका दिमाग खत्म हो गया है। वो बेचारा चटिया गए हैं, व्यक्तिगत दबाव में आ गए हैं। जो लालू बाबू बोलते हैं वो करते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई पूछता जनता कि नीतीश जी दूध कितना होले, कहते कि 4 होता है, लेकिन लालू जी पूछते हैं 4 होता है नहीं होता है। तो वही बात है, ठीक है, वही बात है। वो अभी सारा कंट्रोल आ गया उसके, ठीक है, जितना कंट्रोल है सब आगे तेजस्वी घात में, ठीक है। इसको बेचारा चलने नहीं दे रहा है, इसका अक्की पक्की बंद हो रहा है। अब बोला 17 सीट हमको नहीं दीजिएगा, हम किधर भागेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। इसको अपने खुद मतलब क्या बताओ उसको। हम लोग तो सरकार के खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे, केस लड़ेंगे। चुनाव को लेकर के जो है 4 से 5 बार तक बैठक हो चुकी है गठबंधन पार्टियों की, जितने भी टोल मटोल के जो पार्टियां हैं। अभी तक सीट को बंटवारा को लेकर कंफर्म कोई पार्टियां भी नहीं हुई है कि हमें कौन सी कितने सीट पे लड़ेंगे। अब सोचना इस बात को है कि फायदा जो है बीजेपी उठा रही है। हम खबर में अक्सर बने रहे हैं, अक्सर हम बताते आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं और अच्छे बड़े बोल देते हैं। बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जो मंडल अध्यक्ष है नहीं, बीजेपी से बांका से है। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से देखा जा रहा है गठबंधन सरकार में अभी जो है सीटों को लेकर के बंटवारा है। और हाल ही में जो है शायद कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था, ये अखिलेश प्रसाद कह रहे थे कि कांग्रेस का जो मेन अध्यक्ष है बिहार का, वो कह रहे थे कि हम कम से कम तो शायद 9 सीट पे लड़बे करेंगे, इसके लिए हम चाहे हट जाते हैं। सोचिए अगर ऐसे रही, अगर तो गठबंधन 5 इसको 3 पे उतार दिया है, 2 दे रहा था, मगर 5 पे दबा कर रहा है। कैंडिडेट उतार दिया है, वो घोषणा किया है बांका, ठीक है, बांका 3 मतलब कि 3 लोकसभा पे घोषणा कर दिया है। अब नीतीश कुमार का भी सीट है जम्मू बांका, गिधारी बाबू वहाँ सांसद है। गिधारी बाबू का माथा पगला रहा है, कब क्या होगा, ठीक है, वहाँ गिधारी बाबू माथा नोच रहे हैं पूरा, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है। ये लोग कुल मिलाकर समझिए सब चोरवा एक हो गया है, ठीक है। मैं कह भैया रे तू हमारा हाथा पकड़ ले रहे, हमें बचल रहे, मैं कह भैया तू हमारा हाथा पकड़ ले, हम बचल रहे, ठीक। कुल मिला यही है, कोई गठबंधन है सब ठगबंधन सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। बस वही है 2024 में फुल बहुमत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका पार्टी में चिराग पासवान हो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो उनके लिए क्या रखते हैं? उनको तो 3 सीट चाहिए रे, व्यवस्था है बिल्कुल वाला का मन करेगा वो हम लोग मानेंगे। चिराग पासवान का बिल्कुल। मतलब समर्थन दे रहे हैं। चिराग पासवान अभी बहुत अच्छा चेहरा है, युवा चेहरा है अभी, बिहार में भविष्य का मुख्यमंत्री का हो भी सकता है। देखिए बीजेपी राज में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकता है, इसका किसी का फिक्स नहीं है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। हम भी मुख्यमंत्री, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही। मध्य प्रदेश परिवारवादी नहीं है इसमें, मध्य प्रदेश कोई भी बन सकता है। अब हम भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्या हमको जब हम बोलेंगे ना हाँ। कल हम पे भी ऐसे लग जाएगा, हम जेल में चल जाएंगे, आप तो घूम कर रह जाएंगे।